नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में तमाम सख्तियों के बावजूद आज भी कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली दवाओं की बोली लग रही। प्रशासन की नाक के नीचे कालाबाजारी हो रही। सरकार दावे तो कर रही है कि ऐसे आरोपी ताउम्र सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से रोजाना रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें आती हैं और आरोपी पकड़े जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे मामलों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं आखिर थम क्यों नहीं रही, ये बड़ा प्रश्न है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वो चेहरे, अस्पताल और दवाइयों की दुकानें हैं जहां से रेमडेसिविर के नाम पर बेचा जाता था जानलेवा जहर। इस जहर को मध्य प्रदेश में बेचने वाला ये शख्स गुजरात का रहने वाला सुनील मिश्रा है, जिसने जबलपुर में भगवती फार्मा के जरिए सरबजीत मोखा को एक मुश्त नकली रेमडेसिविर बेचे तो इंदौर में अपने नेटवर्क के जरिए करीब 500 इंजेक्शन खपा दिए। अपनों की जान बचाने के लिए मजबूर लोगों ने मुंह मांगे दाम पर इन इंजेक्शंस को खरीदा भी। उनके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी दलाल सक्रिय हो गए, जिनकी अब भी तेजी से धरपकड़ जारी है। अभी तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 75 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और 6 पर चोर बाजारी कानून लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऑक्सीजन कालाबाजारी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सभी कलेक्टर और एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वैसे मुख्यमंत्री खुद ऐसे लोगों को पिशाच तक कह चुके हैं। कुछ हैवान, नरपिशाच, उनको मैंने कहा जानवर कहना जानवरों का अपमान है। ऐसे निकले जिन्होंने इस अवसर को लाभ कमाने का मौका समझ के इस स्तर की बेईमानी की कि नकली इंजेक्शन भी आ गए। तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये शिवराज सिंह की सरकार है। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है। नरपिशाच हैं ये लोग। तो लोगों की जिंदगी के साथ इनने जो खेल बरपाया, ये बख्शने के काबिल नहीं है। इन पर कोई दया या रहम की आवश्यकता नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की तरफ से काफी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है कि देश में सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन की सप्लाई के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। प्रदेश में एक नया रेमडेसिविर माफिया पैदा हो गया। भाजपा से जुड़े लोगों के नाम रोज जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी में सामने आ रहे हैं। दरअसल मरीजों की संख्या के मुताबिक रेमडेसिविर की सप्लाई न हो पाना सरकार के लिए भी बड़ा सिरदर्द रहा और कांग्रेस ने हर बार इस मुद्दे को उठाया और इस पर सरकार को जमकर घेरा। वे लगातार कोरोना महामारी को लेकर अफवाह फैलाने का काम कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि उन्हें जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए, लेकिन वो बता रही हैं कि कोरोना की रेमडेसिविर इंजेक्शन, असली इंजेक्शन से कोरोना के मरीजों की मौत हो रही। ये एक बड़ा अफवाह फैलाने वाला काम है। कांग्रेस मांग करती है कि तत्काल मंत्रिमंडल से उषा ठाकुर को हटाया जाए और उनके ऊपर भी अफवाह फैलाने का प्रकरण दर्ज किया जाए। रेमडेसिविर वितरण व्यवस्था को सुधारते हुए सरकार ने इसे सीधे अस्पतालों में सप्लाई करवाया, लेकिन कुछ अस्पतालों में काम करने वालों ने ही इसे चुराकर ज्यादा रुपयों में बाहर बेचा। इसके अलावा गुजरात से आई नकली रेमडेसिविर का डेटा इकट्ठा करने में पुलिस तक के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि आरोपी ने लोगों को कम संख्या में ये इंजेक्शन बांटे। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है ये पता लगाना कि दरअसल ये नकली इंजेक्शन कितने लोगों को निगल चुका है और इन कालाबाजारियों ने कितने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त जबकि हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कुछ कार्रवाइयों की खबरें हमको मिल रही हैं। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस वक्त लोगों को इन दवाओं को लेकर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जब इसकी पूरी सप्लाई चेन के ऊपर एक पूरा शासकीय नियंत्रण है, सरकार का मॉनिटरिंग सेल इसे पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है, इसके बावजूद ये घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? और अगर इन तमाम चीज़ों पर आप गौर करें तो ऐसे में जो लोग पकड़े गए उन पर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, वो भी लोगों के जानकारी में सबके सामने आना चाहिए। हमारे साथ में दोनों पक्षों के
सक्षम नेता हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दुर्गेश केसवानी साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश केसवानी साहब, कार्रवाइयां तो हो रही हैं लेकिन फिर भी कालाबाजारी करने वाले रुक नहीं रहे। उनके पास से अभी भी इंजेक्शन के स्टॉक निकल रहे हैं, तो कहीं से तो आ रहा होगा ये इंजेक्शन। पूरी सप्लाई चेन पर निगरानी है, इसके बावजूद उनके पास में इंजेक्शन कहां से पहुंच रहा है? क्योंकि कारोबार करने वाले बाज नहीं आते, कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आते। ये कार्रवाइयां क्या नाकाफी हैं या जो नजर रखी जा रही है वो अपर्याप्त है? देखिए पुनीत जी, ये कहना गलत होगा कि कार्रवाइयां नाकाफी हैं। अगर एनएसए जैसी कार्रवाई जिसमें 10 साल तक की कैद की प्रावधान है वो तक हम लोग लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन कालाबाजारियों को जो ये कार्य में लिप्त हैं, किसी की सेहत से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी अपनी जगह है, वो सकीचे हैं, जेल की सकीचों के पीछे उनको दिया जाएगा। और हम लोग इसमें कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं पुनीत जी। लगभग 80 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस रैकेट में, इस नेक्सस में पाया जा रहा है उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा रसूखदार हो। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आप अभी भी देख रहे हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले भी भोपाल के कोलार थाना में अगर जो लोग कहीं से चुराई हुई रेमडेसिविर बेच रहे थे तो उनपे भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और मध्य प्रदेश में खास करके जो लोग बाहर से भी आके अगर कोई ये चीज कालाबाजारी कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट रूप से डीजीपी साहब को हिदायत दी कि अगर उनको कैसे भी करके मध्य प्रदेश की सरजमी पे लाके यहाँ पे हमें उनको दंडित करना है। मध्य प्रदेश की जनता, जिसको मैं 8 करोड़ जनता, जिसको मैं भगवान के रूप में पूजता हूँ, अगर उनके साथ कोई ऐसी हैवानियत और उनके साथ अगर कोई ऐसा कृत्य करेगा तो उसको निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाएगा पुनीत जी। जाहिर तौर पर ये दवाएं दुर्गेश जी घरों में नहीं बनती, इनके सप्लाई चेन पूरी तरह से निगरानी में है, इनके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण है, इनकी प्रतिदिन डे टू डे के हिसाब से इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने से ज्यादा सुधार की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं, पर्याप्त कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर भी ये इंजेक्शन जो पूरी तरह निगरानी वाली सप्लाई चेन में है, ये कहीं तो लूपहोल होगा कि जो वहां से निकल जाते हैं। अस्पतालों में मरीजों को ही डिलीवर होने, प्रिस्क्रिप्शन पर ही डिलीवर होने, इस तरह के तमाम निर्देश आते रहे हैं, इनके बावजूद ये कैसे बाहर लीक होते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पुनीत जी इसमें जो नेक्सस कार्य करता है, कई बार देखेंगे कि लालच में आके अभी कुछ दिन पूर्व में ही कोई वार्ड बॉय को पकड़ा गया। ऐसे करके जो लालच के फेर में आकर ये कृत्य कर रहे हैं उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और निश्चित ही प्रशासन ने पूरा रेमडेसिविर का जो वो है अपने हाथ में लिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन उसको, और बाकायदा डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पे, अस्पतालों की डिमांड पर ही वो सब चीजें उनको सप्लाई की जा रही है। कोई भी पेशेंट अपने हिसाब से उस चीज को नहीं कर पा रहा है, पर कहीं मार्केट में कहीं जुटे और कई बार लोग ऐसा लगता है कि मेरे परिजन जो अस्पताल में हैं वो भी उस चीज के फेर में आकर कहीं किसी गलत आदमी से संपर्क कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से जो आपने जागरूकता और उसके लिए सतर्कता के लिए बात की है, मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं। शासन प्रशासन के पास निश्चित रूप से आप लोगों की वांट पहुंच रही है, लोगों की जो डिमांड है, जो उनका पेशेंट है, उनके संदर्भ में जो भी चीजें वो शासन प्रशासन के पास पहुंच रही है और सभी उपलब्धता के लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हमने चाहे जल मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, हर पूरी प्रशासनिक मशीनरी को जनता के हितों के लिए हमने लगा रखा है मध्य प्रदेश में। पूरी भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बार बार कमियों की तरफ ध्यान खींचा है, विपक्ष ने ये तक कहा है कि रेमडेसिविर माफिया यहां काम कर रहा है और इसे संरक्षण प्राप्त है, और 2 कदम आगे जाकर इसमें सत्ता पक्ष के लोगों की संलिप्तता तक का आरोप लगा है, क्या आधार इसका? आधार तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो भाजपा से संबंधित हैं, उनके पदाधिकारी हैं। सबसे पहले जो है पीथमपुर में एक जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी, सरकार बताए कि उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की। ये तो जो गुजरात वाला जो गिरोह है, ये तो बहुत उसके बाद की बात है। ये तो जब जबलपुर का संगठन पकड़ा गया पूरा, तब उसके बाद यहाँ तक लोग पहुंचे हैं। ये सब जगह जो है बीजेपी के लोग क्यों इसमें शामिल हैं, जो भी पकड़े जा रहे हैं? ये तो एक ऑर्गेनाइज। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है जिस पर विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री
ऑफिशियली ये बयान दे के कह रही है कि जो है नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से कोई नहीं मरा, ये असली रेमडेसिविर इंजेक्शन से लोग मर रहे हैं। तो ये तो सरकार खुद समर्थन कर रही है ये इस गिरोह का, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का। और सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, सरकार को बताना चाहिए। ऐसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। जब आप देखें पेंडेमिक एक्ट लागू है, पूरे देश में कोरोना से संबंधित हर गतिविधि केंद्र सरकार के अंतर्गत है। आप दवाई से लेके किसी भी चीज की आपको प्रोक्योरमेंट करनी है तो केंद्र सरकार की अनुमति से और उनकी जो है बनाई गई एजेंसी से ही आपको सामान खरीदना है। तब ये नकली चीजें कहां से आ रही हैं, कहां से जो है सड़े हुए वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, कहां से जो है ऐसे घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं जिनसे आदमी की मौत निश्चित है। डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज को कहना पड़ रहा है कि इस वेंटिलेटर को तो लगाने से ही उसकी मौत हो जाएगी। ये देश को लूटने का जो है काम चल रहा है, इस पर सरकार केवल एक कार्रवाई के नाम पर ये करने से थोड़ी काम होगा। पूरी रैकेट मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला घटना घटी थी पीतमपुर में, दूसरी घटना घटी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। इन घटनाओं के जो अपराधी हैं उन्हें क्या सजा दी है सरकार ने? ये तो हेडलाइन तो रोज बना रहे हैं कि फांसी चढ़ा देंगे और दुनिया कर देंगे और धफाड़ा कर देंगे, लेकिन इनके क्या कार्रवाई हुई? और उसके भी पहले जो है नकली प्लाज्मा बनाने का गिरोह पकड़ा गया ग्वालियर में, और उसमें कम से कम 10 मौतें हुई थी। उन मौतों का हिसाब किताब कौन चुकाएगा? वो गिरोह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सरकार को ये सारी चीजें सार्वजनिक करनी चाहिए। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस का शगल है लाशों पर राजनीति करने का, और मेरे मित्र वही उसी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। पेंडेमिक में आपकी मैंने आपके समय में बिल्कुल भी बात नहीं की। पेशेंस रखिए। आप अति उत्साह में मत आइए। आप उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक का मामला, पेंडेमिक चल रही है, उसमें विपक्ष को ताकत के रूप में साथ लड़ने के लिए खड़ा रहना चाहिए, पर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं। पुनीत जी, इनको चुप कराइए पहले। पुनीत जी, जी मैं उत्तर लेता हूं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपने 3 प्रश्न खड़े किए हैं। केसवानी साहब सिलसिलेवार तरीके से तीनों का उत्तर दें। एक मंत्री जी के बयान पर प्रश्न पूछा, दूसरा पहली घटना जो मिली थी उससे, दूसरी घटना जो अस्पताल के भीतर से, उससे क्या कार्रवाइयां की गई उसके बारे में आप बताएं। देखिए पुनीत जी, जिनको भी पकड़ा गया है 85 लोगों को, आज सकीचों के पीछे हैं वो, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी पावरफुल हो उसके अरे मेरी बात तो आ जाने दीजिए। इतना क्यों विचलित हो रहे हैं? इतना क्यों विचलित हो रहे हैं आप? विचलित नहीं हो रहा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपको अब एक मिनट, पुनीत जी इनको नाम पते चाहिए, मैं नाम पते देने को तैयार हूं। मेरे पास इंदौर में उज्जवल पिता दीपक पटेल रेमडेसिविर इंजेक्शन के उसमें उसको शासन को उनको भेज दिया गया है, वो अंदर है। और मैं बता दे रहा हूँ, बजरंग पिता रमेश चंद्र राठौर, ओंकार पिता जमनलाल पटवारी, मानसिंह पिता मांगीलाल, शुभम पिता परशुराम परमार, नीलेश पिता घनश्याम चौहान, भूपेंद्र सचिन पिता परशुराम परमार, अमित पिता शिव कुमार अवस्थी इंदौर के। उज्जैन के भी लिख लीजिए भूपेंद्र जी, क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगाकर बातें करना चाहते हैं। आप उज्जैन का भी लिखिए। उज्जैन में लोकेश गुप्ता, उज्जैन में वैभव, सबके नाम है। पर विषय ये नहीं है, विषय नामों का विषय नहीं है पुनीत जी। ये सिर्फ विपक्ष में रह के सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर बात करना चाहते हैं। ये लोग खड़े कहाँ हैं? कहाँ किसी के प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दुख में, तकलीफ में, दर्द में हैं? कहाँ ये लोग? कहाँ सिर्फ ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप रोक प्रकट करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। सिर्फ लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे तो शर्म आ जाएगी। इनकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। इनकी बात में ये सबसे जो जवाब चाह रहे हैं, ये जवाब भी नहीं सुन पा रहे हैं अपना। बोलो मैं आपने इन्होंने नाम कहे, मैंने 80 के 80 नाम देने को तैयार हूं मैं आपके पास। और आप
आपसे पीथमपुर आप कांड की गिनिए, बात कर रहा आप हूं, गिनिए तो कोई 80 के जवाब 80 चाहिए मुझे। और जो कांग्रेस के नेता पकड़े गए, हम तो दुनिया भर उनसे की भी बातें भेदभाव मत नहीं करते। करिए आप, क्यों आप आपके इन विधायक चीजों के जवाब अफवाहें फैलाते दीजिए हुए आप। नजर आ रहे हैं? हम लोग ये जनता के अफवाहें। हितों का काम कर रहे हैं। केस ये आप समय कर रहे हो, ये समय अफवाह फैला राजनीति रहे हैं। करने का नहीं है पुनीत जी, और ये उसके बाद भी कांग्रेस के लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। कभी इनको 80 लोगों के नाम चाहिए, कभी इनको वो चाहिए। ये सिर्फ बातें क्यों नहीं करते नहीं है, चाहिए? यार वही जनता आपके के हित के दरवाजे काम नहीं रहोगे, करेंगे। क्यों नहीं मैं चाहिए आपको नाम? बता दूं जो आपका हाल 440 से 40 पे आ गए थे, अब वो 40 भी कांग्रेस इतिहास का वस्तु बन के रह जाएगी अगर यही वापस हाल 2 आपका पे रहा तो। आओगे, 303 से वापस 2 पे जाओगे, चिंता मत करो, वापस जाओगे 2 अरे पे। भैया जो आप जो चिंता जो मत करो जवाब हमारी। मांगते हो उसको आप सुनने तो अभी की जवाब सुनने का दो मादा है। रखिए आप। सुनने का चलिए मादा अभी रखो, अभी इस नहीं वक्त तो। ना तो हम संख्याओं के ऊपर कि कौन कितने से कहां पहुंचा उस पर बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी ने 3 प्रश्न पूछे, आपने अपने हिसाब से उसके उत्तर दिए, लेकिन मंत्री जी के बयान के ऊपर भी उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। हालांकि आज का जो मुद्दा है, विषय है, उससे सीधे तौर पर नहीं जुड़ता, लेकिन अगर आप अफवाह फैलाने का आरोप किसी पर लगाते हैं तो अनर्गल बयानों की श्रृंखला में इस बयान को भी याद रखा जाएगा और इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। केसवानी साहब, ये भी आप समझते हैं। दूसरा, जो लोग पकड़े गए हैं, जिनके नाम गिना रहे हैं, उसमें दोनों पक्षों के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कारोबार तो हर पक्ष के व्यक्ति करते हैं। अगर इन पर सख्त एक्शन हो रहा है, सवाल वही है, अगर इन पर सख्त एक्शन हो रहा है, पूरी सतत निगरानी में हो रहा है, तो फिर गैप कहां है, लीकेज कहां है, ये जरूर पता लगाना चाहिए। तो जीवन बचाने वाली दवाओं की कालाबाजारी करने से, नकली दवाएं बनाने से, उनकी सप्लाई करने से गुरेज नहीं किया गया। जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को आप जिस घटिया नाम से पुकारना चाहें पुकार सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रश्न यही है कि अगर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, अगर लगातार इतनी टाइट हम पूरी चेन को, सप्लाई चेन को नजर में रखे हैं, तो फिर अभी भी ये कहां से प्रतिदिन मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र जी और दुर्गेश साहब जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र साहब, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते पहले भी आपने सलाह दी, आप लोगों ने पहले भी लूप होल्स बताए हैं। कौन सा नेता किस पक्ष से जुड़ा है, कौन सा आरोपी किस विचारधारा है, पार्टी जुड़ा, इससे भी कहीं इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी है, इतनी सप्लाई चेन निगरानी में है, तो लूप होल कहां है आपके मुताबिक? देखिए, जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, ये बिना शासकीय संरक्षण के संभव नहीं है। आप देखें कि आज जो है लॉकडाउन पूरे मध्य प्रदेश में लगा है, अभी भी जो है खनन माफिया और वन माफिया जो है हमले कर रहा है प्रशासन के, पुलिस के ऊपर, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गोली चलाती है पुलिस और उसके बाद भी जो है ट्रॉली छुड़ा के लोग ले जाते हैं। ये क्या बंदे हैं क्या? जनता को समझ में नहीं आ रहा कि ये खेल मिला जुला पूरा कुश्ती चल रही है ये। और आज आपसे मैं कह रहा हूं कि 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई हुए मध्य प्रदेश को, मोदी जी की सरकार ने सप्लाई किए हैं। उनमें 38 से लेकर जो है 48% तक ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है, जबकि जो मेडिकल यूज के लिए पेशेंट को 95% प्योर ऑक्सीजन देना पड़ती है। तो ये जो 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिन मरीजों को लगाए गए, आप उनकी जान से खेल रहे हैं। ये तो जो है नेचुरल ऑक्सीजन जो हवा में उसको मिलती है, उस जगह पर पहुंचा दिया आपने। ये 2000 मशीनें खरीदी गई हैं। ये घोटाले जो हो रहे हैं सरकार में, इसकी किसी की तो जवाबदेही होगी, और इन पर क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार इस पे क्या पक्ष रखेगी अपना? चलिए, मैं अब इसी बात का उत्तर लेता हूं, एक एक बात का आपके उत्तर लेने का प्रयास करता हूं। केसवानी साहब उत्तर देंगे गुप्ता साहब की बात का? जी, निश्चित रूप से मैं उत्तर दूंगा। मेरे मित्र अभी अवैध खनन की बातें कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि इनके जब उमंग श्रृंगार जो मंत्री थे, इनके 15 महीने के शासनकाल में, तो उन्होंने तो खुल के मीडिया के सामने आरोप लगाए थे कि हमारी रीति, हमारी नीति दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से चलती है, हम उनके माध्यम से योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। ये इनकी सरकार में, इसलिए इनको क्या है कि इनको वो संलिप्तता की बात इनको बार बार समझ में आती है कि संलिप्तता होगी, ऐसी कहीं कोई संलिप्तता किसी की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा पुनीत जी। माननीय शिवराज जी ने स्पष्ट निर्देश दिए डीजीपी साहब को कि कोई भी आदमी अगर इस रैकेट में, इस माफिया में, और कोई भी माफिया में कोई भी जो गैर कानूनी कृत्य करते हुए मध्य प्रदेश की धरती पे नजर आएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। खैर, मैं विषयांतर चाहता नहीं हूं, माफ कीजिएगा, आपको बीच में बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। गैर कानूनी कृत्य करते हुए मध्य प्रदेश की धरती पे नजर आएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। खैर, मैं विषयांतर चाहता नहीं हूं, माफ कीजिएगा, आपको बीच में बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं विषयांतर चाहता नहीं हूं, उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। ये घटनाएं आज की तारीख में भी हो रही हैं और बीजेपी के नेता भी इसकी शिकायत करते हैं ग्वालियर भिंड के इलाके में। खैर,
वापस आते हैं अपने उस मुद्दे पर जो लोगों की जान से जुड़ा है। कॉन्सेंट्रेटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सप्लाई चेन को लेकर, इस पर उत्तर दें। किस तरीके से बातें कर रहे हैं बीजेपी? देखिए वो डॉक्टर से सब देख रहे हैं और सब मानक उसके खरीदे गए हुए हैं। कांग्रेस को सिर्फ आरोप भर देने देती श्री कर देना। अगर इनको कहीं पे किसी चीज में कमी आ रही है वो बताएं और निश्चित रूप से अगर व्यवहारिक होगा उसमें कोई परिवर्तन करना तो हम करेंगे। हम उससे भी डिनाई नहीं कर रहे। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे। ये सिर्फ चिल्ला चोट करके अभी भी देखिए आप डिबेट में ये चिल्ला चोट करके अपने समय पे बात नहीं करेंगे और जब मैं बात करूंगा तो उसको किल करने की बात करेंगे। ये इनका तरीका है। आज आप इतने अच्छा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा लेके आए, उस मुद्दे में भी ये चिल्ला चोट करते हुए नजर आए। अरे आप तो ये बताओ, आपके कांग्रेस के साथियों ने आपने कितने लोगों के मुंह में एक निवाला खिलाया इस कोरोना काल में, आपदा काल में? आप कहां खड़े होके बात की? नहीं की। कमलनाथ जी ने उद्योगपति रहते हुए कितने लोगों से कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कंपनियों से बात की? नहीं की। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आएंगे आपको पुनीत जी। इनसे सिर्फ यही अपेक्षा कर सकते हैं किसी चीज का आरोप लगाना भरे। अरे आप अच्छे विपक्ष की तो भूमिका निभाइए। आज एक कितने अच्छे विषय पे आप चर्चा करने आए। आज मध्य प्रदेश का हर वो जो ये कृत्य कर रहे हैं, जो इसमें लिप्त हैं, उनके लिए जो सख्त कार्रवाई की जा रही है आपके माध्यम से जनता जान रही है। दुर्गेश जी, मेरा एक पॉइंट एकदम क्लियर है, तर्क एकदम साफ है। तर्क ये है कि शुरुआती दौर में जब भयंकर कमी पड़ी इंजेक्शन की, चारों तरफ से इसे मंगवाया जा रहा था। इसमें गवर्नमेंट भी लगी, अस्पताल भी लगे, मेडिकल स्टाफ भी लगा, इसमें स्वास्थ्य विभाग भी लगा और हर मुमकिन प्रयास किया गया आपूर्ति सुनिश्चित करने का। हवाई जहाज तक से इंजेक्शन पहुंचाए गए, ये हम सब ने देखा। लेकिन उसी दौर में इंजेक्शन गायब हुए तो ये समझ में आया कि बीच के कुछ लोग मिले हुए हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं और ये गोलमाल में एक पूरा तंत्र काम कर सकता है। तब भी समझ में आया कि उस समय आपूर्ति सुनिश्चित करना यह प्रायोरिटी थी। लेकिन अब तो सब चीजें नजर में हैं, अभी भी ये पकड़ में आ रहे हैं। क्या ये पुराने स्टॉक की चीजें? तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक बार स्टॉक का और जो बैच नंबर इन सब का मिलान होता है। फिर भी अभी ये लूप होल्स क्यों बच रहे हैं? पहले ये तर्क होता तो समझ में आता। देखिए पुनीत जी, हर स्तर पे कार्य किए जा रहे हैं। हमने तुरंत मध्य प्रदेश में जो आपूर्ति लगी, जैसे क्योंकि कोरोना एक बीमारी ना होते हुए महामारी है, उस महामारी में किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि किस हद तक वो वेव जाएगी। पर उसके बावजूद भी माननीय शिवराज जी 24 घंटे तक डटे रहे। हर चीज की माइन्यूटली उन्होंने वॉच किया, उनकी बैठकें की, उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया। अगर इंजेक्शन की जरूरत थी तो इंजेक्शन की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की। चाहे बेड्स की बात कर ले हम, जो 1 अप्रैल में हमारे पास 20,000 थे, आज हम 68,000 पे खड़े, तो हर चीज की उन्होंने व्यवस्था की। हर चीज को सुचारू रूप से लेके आने का प्रयास किया। अगर कहीं पे थोड़े बहुत कहीं पे लूप होल्स भी हैं, हम उसको सुधारेंगे। गुप्ता साहब, फाइनल कमेंट आपका। और जैसा मैं देख रहा हूं, हमारा विपक्ष भी अगर किसी चीज में आगे आके अगर बात करेगा तो हम उसको भी फॉलो करेंगे। अगर जनता के हित की बात होगी तो हम पक्ष विपक्ष नहीं देख के, ठीक है। कार्रवाइयों को लेकर विपक्ष का क्या कहना है? कार्रवाइयां अब हो रही हैं, एनएसए तक की कार्रवाई हो रही? देखिए, ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं अभी जो है, इनको धरातल पर आना है। ये अभी कागजी कार्रवाइयां हैं, सिर्फ अखबारों में है। दूसरी चीज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे मुद्दे गिना देता हूँ, ये अपनी सरकार से पूछ लें, इनमें साहस हो। 83 टन ऑक्सीजन गायब हुई, मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला है। अरे बात सुनो, हमारे संगठन में। अरे पगलाओ मत, बात सुनो भाई। ऐसा नहीं होता है भूपेंद्र जी। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप उसकी वरिष्ठता का ध्यान रख के बात करें। जनता देखती है सब चीजें और जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है कि जिस हमारी वरिष्ठता से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी वरिष्ठता से आपके पास नजर आ रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, फेसबुक पे बातें। अरे जनता के हित में उतर के तो बता दो कि कौन सा कांग्रेस के नेता काम कर गया, किसके जनता के दुख में जब आप सरकार में थे तो भी ट्विटर से। चलिए, दोनों पक्षों को जनता ने लाइव सुना है, देखा भी है, समझ भी रही है। लेकिन आप दोनों पक्षों को ये जरूर निश्चित तौर के ऊपर ध्यान में होगा कि अभी इस समय वो जनता अभी भी अस्पतालों के आसपास है। ये तमाम निगरानियां उनको राहत दे सकें, इसकी उम्मीद दोनों पक्षों से वो करते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।